हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, अपने लास्ट सेशन में हमने जर्नल एंट्रीज की शुरुआत की थी। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए आज कुछ ट्रांजैक्शन में और लेके आया हूं, तो इनको हम जर्नल एंट्रीज में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मेरे पीछे कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, तो हम इनकी यहाँ पे जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम कॉलम बनाएंगे। अब कॉलम कैसे बनते हैं ये तो आप लोगों को पता ही है। डेट का कॉलम आ गया, पर्टिकुलर्स और अमाउंट के दो कॉलम। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। इसका फिलहाल यहाँ पे कोई काम नहीं होता क्योंकि हमारे पास पेज नंबर नहीं होते लेजर के, तो फिर भी कॉलम में बनाना पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब इसमें पहली ट्रांजैक्शन हमारी क्या आ गई, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹50,000 की 50,000 कैश के साथ जो है बिजनेस जो है वो शुरू किया गया है। अब इसमें देखना है कि इसमें दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हैं। एक तो में कैश नजर आ रहा है क्योंकि बिजनेस में कैश आई। नंबर सेकंड, कैश कौन लाया, बिजनेस किसने स्टार्ट किया, प्रोप्राइटर ने, ओनर ने। तो इसका मतलब ओनर ने यहाँ पे बिजनेस में कैश लाई, तो दूसरा अकाउंट यहाँ पे कौन हो गया, ओनर। कैश एसेट है हमारी, तो ये हमारा रियल अकाउंट हो गया। ओनर किसी का नाम है, कोई व्यक्ति है, तो ये उसका पर्सनल अकाउंट हो गया। तो सबसे पहले जब भी हम जर्नल एंट्रीज करते हैं तो पहले हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो उसमें डबल एक्सपेक्ट होता है, यानी कि एक ट्रांजैक्शन जो है कम से कम दो अकाउंट पे अपना इम्पैक्ट डालती है। तो सबसे पहले हमें ढूंढना है कि इसमें दो अकाउंट कौन से हैं। नंबर सेकेंड, फिर उनकी नेचर फाइंड आउट करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो है रूल अप्लाई करके हमें यहाँ पे जर्नल एंट्रीज कर देनी है। तो हमने पता लगाया कि इस एंट्री में दो अकाउंट है, कैश और ओनर। कैश रियल अकाउंट, ओनर पर्सनल अकाउंट। अब इनका रूल अप्लाई करना है। बट एक चीज का आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि हम कभी भी यहाँ पे ओनर के नाम का अकाउंट अपनी बुक में ओपन नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम ओनर का अकाउंट अपनी बुक में ओपन करेंगे तो इसमें एक तो उसकी जो पर्सनल ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन के साथ मिक्सअप होने का खतरा होता है। दूसरा, आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि इसमें ओनर का अकाउंट कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो ओनर है वो अशोक है। अगर हम यहाँ पे अशोक के नाम का अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट देख के हमें नहीं पता लगेगा कि ये हमारे कस्टमर का अकाउंट है, ये ओनर का अकाउंट है, या हमारे सप्लायर का अकाउंट है। इसलिए हम कभी भी यहाँ पे ओनर का अकाउंट बुक में ओपन नहीं करते। अब क्वेश्चन जो उठता है कि ओनर की जगह क्या आएगा। अब देखो, जो पैसा ओनर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो इसलिए यहाँ पे हम ओनर की जगह यहाँ पे जो है कैपिटल लिखेंगे। तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट जो है ये ओनर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो है ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। अब अगर ओनर का नाम यहाँ पे दिया होगा तो कैपिटल अकाउंट से पहले हम उसका नाम लगा सकते हैं। जैसे अगर ओनर का नाम अशोक है तो हम लिख सकते हैं अशोक कैपिटल अकाउंट। अगर नाम नहीं दिया है तो सिंपल हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं। क्लियर है। तो अब हमें देखना है यहाँ पे कि इनका यहाँ पे रूल क्या लगता है। सबसे पहले कैश हमारा रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। कैश अगर आ रहा है बिजनेस के अंदर तो डेबिट करेंगे, जा रहा है तो क्रेडिट। क्योंकि रियल अकाउंट का रूल होता है कि जितनी भी हमारी एसेट्स हैं अगर वो बिजनेस के अंदर आ रही हैं डेबिट, जा रही है तो क्रेडिट। अब कैश हमारे पास बिजनेस में आ रहा है, अगर आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। ओनर पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ओनर यहाँ पे गिवर है क्योंकि बिजनेस में पैसा दे रहा है, तो अगर गिवर है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री आ गई। अब डेट की हम यहाँ पे सीरियल नंबर लिख सकते हैं। तो नंबर 1 कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अमाउंट आ गया इसका 50,000। तो इस तरीके से हमारी ये ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट हुई।
इसके बाद हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन को क्लोज कर देते हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ गई गुड्स परचेज फॉर कैश। कहता है आपने यहाँ पे कैश पे गुड्स परचेज किए। अब कैश पे गुड्स परचेज किए हैं। अब देखो यहाँ पे दो अकाउंट कौन से हैं, एक हमारा आ गया कैश और दूसरा हमें नजर आ रहा है गुड्स। कैश में कौन सा अकाउंट हो गया, रियल। अब गुड्स कौन सा अकाउंट हुआ। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना कि अगर हम गुड्स की सेल परचेज करते हैं तो उसके लिए गुड्स अकाउंट ओपन नहीं करते। पहले हुआ करता था कि पहले हम यहाँ पे गुड्स अकाउंट ओपन कर लेते थे, बट अब यहाँ पे जो है इसमें चेंज आई है। आज की डेट में हम यहाँ पे जो है जो भी हम गुड्स की सेल परचेज करते हैं उसके लिए यहाँ पे गुड्स अकाउंट ओपन नहीं करते। अगर हमने गुड्स परचेज किए हैं तो उसके लिए हम परचेजेस अकाउंट ओपन करते हैं। अगर हमने गुड्स सोल्ड किए हैं तो उसके लिए सेल अकाउंट ओपन करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है गुड्स की जगह हम सेल परचेज वर्ड का ही यूज करते हैं, और यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किए हैं इसलिए यहाँ पे गुड्स की जगह हम लिखेंगे परचेजेस। तो दो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है, कैश और परचेजेस। कैश हमारा रियल अकाउंट और परचेजेस जो है हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किए हैं तो पेमेंट करके गुड्स परचेज किए तो हमारा ये खर्चा है, रूटीन का खर्चा है। तो जो रूटीन के हमारे खर्चे होते हैं उन्हीं को हम एक्सपेंस बोलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल। तो अब इनके रूल अप्लाई कर सकते हैं। कैश रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल क्या हो गया, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। तो कैश जा रहा है क्योंकि हमने गुड्स परचेज किए तो इसको क्या कहेंगे, क्रेडिट। परचेजेस नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो परचेजेस हमारा एक्सपेंस है तो इसको क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या बन गई, परचेजेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो ये आगे हमारी दूसरी एंट्री। नंबर सेकेंड, परचेजेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो नीचे इसकी नरेशन जरूर लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। अमाउंट आ गया इसका 10,000। इस तरीके से हमारी यहाँ पे जो है सेकंड ट्रांजैक्शन जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई। नंबर थर्ड कहता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आपने यहाँ पे जो है कैश पे गुड्स सोल्ड किए। अब कैश पे गुड्स सोल्ड किए तो इसमें दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है, एक इसमें हो गया कैश और दूसरा आ गया सेल। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम गुड्स की सेल परचेज करते हैं तो हम यहाँ पे जो है गुड्स अकाउंट ओपन नहीं करते, उसकी जगह सेल परचेज अकाउंट ही ओपन करते हैं। परचेज किया तो परचेज अकाउंट, सेल किया तो सेल अकाउंट। तो यहाँ पे दो अकाउंट आ गए, कैश और सेल। कैश हमारा रियल अकाउंट, सेल हमारी इनकम है, क्योंकि गुड्स सोल्ड किए हमारे पास पैसा आया, रेवेन्यू आया, तो हमारी ये इनकम। तो अगर इनकम है तो कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल। अब रूल अप्लाई करेंगे, रियल अकाउंट डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। अब हमारे पास कैश आ रही है क्योंकि हमने गुड्स सोल्ड किए, कैश आई तो डेबिट। नंबर सेकंड नॉमिनल अकाउंट, सेल नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये इनकम है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री बन जाती है कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। तो नंबर थर्ड आ गया कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। इसको लिख सकते हैं बीइंग कैश सेल भी लिख सकते हैं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश भी लिख सकते हैं। तो ये एंट्री आ गई हमारी 15,000 की, अमाउंट आ गया 15,000। क्लियर। नेक्स्ट, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹5,000। क्या था, आपने यहाँ पे जो है बैंक से कैश विड्रॉ किया। अब बैंक से कैश विड्रॉ किया तो इसमें दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हो गए, एक हो गया कैश और दूसरा नजर आ रहा है बैंक।
कैश जो है हमारी एसेट है तो रियल अकाउंट। बैंक जो है ये पर्सनल अकाउंट होगा, क्यों? क्योंकि बैंक जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो बैंक है ये पर्सनल अकाउंट है। और जो हमारा बैंक बैलेंस होता है ये हमारी एसेट भी होती है, तो इसलिए यहाँ पे जो है इसको हम एसेट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो है इसको हम रियल और पर्सनल लेंगे। तो कैश हमारा रियल अकाउंट है, हमने यहाँ पे कैश विड्रॉ की बैंक से, तो इसका मतलब बैंक से कैश विड्रॉ की किसके लिए? ऑफिस के लिए, अपने बिजनेस में यूज करने के लिए। जब तक कुछ में लिखा नहीं है कि ये आपके पर्सनल यूज के लिए, यही मान के चलेंगे कि हमने ऑफिस यूज के लिए ही कैश विड्रॉ की होगी। तो इसका मतलब हमारे ऑफिस में कैश आया, अगर एसेट आएगी तो उसको क्या करते हैं? डेबिट। नंबर सेकंड, दूसरा बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या हो गया? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे बैंक जो है गिवर है, क्योंकि हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है, तो अगर गिवर है तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री बन जाती है कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। तो नंबर 4 हमारी एंट्री आ गई, कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अमाउंट इसमें आ गया 5000। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन भी हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट नंबर 5, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कहता है आपने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया। अब कैश अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया तो क्या एंट्री बनेगी इसकी? अब इसमें दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? एक तो कैश नजर आ रहा है, एक हो गया कैश, और दूसरा यहाँ पे जो है पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया गया है, तो किसके जरिए किया गया है? ओनर के जरिए। तो यानी कि ओनर ने यहाँ पे जो है कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, तो दूसरा अकाउंट यहाँ पे कौन हो गया? ओनर। कैश रियल अकाउंट हो गया, ओनर यहाँ पे पर्सनल अकाउंट हो गया। बट मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कि ओनर का अकाउंट हमें अपनी बुक में ओपन नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ओनर ये हम यहाँ पे किसका नाम लेंगे? ओनर जब पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, और अगर पर्सनल यूज के लिए उसको विड्रॉ करता है तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। तो इसलिए ओनर की जगह हम यहाँ पे जो है ड्राइंग्स अकाउंट ओपन करेंगे। तो ड्राइंग्स अकाउंट भी ओनर का ही अकाउंट होता है, ओनर को ही रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये भी पर्सनल अकाउंट है। तो मतलब कैपिटल और ड्राइंग्स जो है ये दोनों अकाउंट जो है ओनर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब पैसा वो डालेगा बिजनेस के अंदर तो कैपिटल लिखते हैं, जब निकालेगा पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग्स। अब इसका यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे। कैश रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल हो गया डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। तो कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश जो है पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया गया है, तो यानी कि बिजनेस से कैश गया, तो गया तो क्रेडिट। ओनर यहाँ पे जो है पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे फिलहाल ओनर जो है वो रिसीवर है, क्योंकि पैसा वो निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो रिसीवर है तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या बन गई? ड्राइंग्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। नंबर 5 आ गया, ड्राइंग्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अमाउंट आ गया इसमें 2000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वाली आ गई सैलरी पेड। सिंपल ट्रांजैक्शन है कि सैलरी पे की। अगर सैलरी पे की तो उसमें दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? एक तो सैलरी नजर आ रहा है, नंबर सेकंड दूसरा क्या है? अब देखो एक्सपेंस वाले एंट्री में चाहे कैश लिखा है चाहे नहीं लिखा है, ये अंडरस्टूड है कि हमने एक्सपेंस अगर पे किया तो कैश में ही पे किया होगा, तो इसलिए यहाँ पे दूसरा अकाउंट जो है यहाँ पे आएगा कैश। सैलरी हमारा एक्सपेंस है, पेमेंट की है तो एक्सपेंस, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया।
कैश जो है हमारी एसेट है तो रियल अकाउंट। अब पता लग गया कि इसमें यहाँ पे जो है कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। अब इनके रूल अप्लाई करेंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये हमारा एक्सपेंस है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। कैश रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। तो कैश जो है वो जा रहा है, इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई, सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। नंबर 6 आ गया, सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, बीइंग सैलरी पेड। इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हुई। अमाउंट आ गया इसका 10,000। अगर रूल्स की पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी तो एंट्रीज करने में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसको करने का। तो सिर्फ इसमें प्रैक्टिस चाहिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम। और एक बार अगर आपको जर्नल एंट्रीज बनानी आ गई, आगे की सारी अकाउंटिंग आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगी। तो नेक्स्ट कर लेते हैं नंबर 7। कहता कमीशन पेड बाय चेक। आपने यहाँ पे जो है कमीशन जो है वो बाय चेक पे की है। अब इसमें दो अकाउंट कौन कौन से नजर आ रहे हैं, एक आ गया कमीशन। अगर चेक है तो उसको हम लिखते हैं बैंक, क्योंकि चेक जो है वो बैंक के जरिए ही पास होगा। तो हमने कमीशन पे की बाय चेक, इसका मतलब हमारे बैंक अकाउंट से यहाँ पे जो है पैसा ये जाएगा कमीशन के रूप में। अब इसमें दो अकाउंट है, कमीशन में पे किया तो हमारा एक्सपेंस हो गया, अगर एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। बैंक अभी मैंने आपको बताया कि पर्सनल अकाउंट होता है क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो अब रूल अप्लाई करेंगे, कमीशन पे की है तो ये हमारा एक्सपेंस है, और नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसको डेबिट करेंगे। दूसरा बैंक पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब बैंक यहाँ पे गिवर है क्योंकि बैंक हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है, यानी कि हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कम हो रहा है, तो इसलिए बैंक जो है वो हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है, तो बैंक गिवर है तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री बनती है कमीशन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। कमीशन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, being commission paid by check। अमाउंट आ गया इसका ₹3,000। तो ये ट्रांजैक्शन भी हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट कहता है इंटरेस्ट रिसीव्ड। हमने इंटरेस्ट रिसीव किया। अगर इंटरेस्ट रिसीव किया तो दो अकाउंट इसमें कौन से नजर आ रहे हैं, एक तो इंटरेस्ट है और दूसरा कैश, क्योंकि अगर हमने इंटरेस्ट रिसीव किया तो कैश के रूप में ही रिसीव किया होगा। तो नंबर 8 ये आ गया, इसको हम लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्योंकि केवल हम इंटरेस्ट पे भी करते हैं उस केस में हमारा एक्सपेंस है। तो इसलिए यहाँ पे इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे रिसीव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यानी कोई अगर ऐसी कोई आइटम जो कभी हमारी इनकम भी हो सकती है, कभी हमारा एक्सपेंस भी हो सकता है, तो अगर वो इनकम है तो उसका अगर रिसीव वर्ड जरूर इस्तेमाल करते हैं, ताकि यहाँ पे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें कि ये आइटम जो है हमारी एक्सपेंस है कि हमारी इनकम है। तो इसलिए इंटरेस्ट के अगर रिसीव वर्ड यूज करेंगे तो आगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, और दूसरा आगे हमारा कैश। इंटरेस्ट अगर रिसीव किया तो इनकम है, और इनकम अकाउंट कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल। कैश रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये इनकम है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। कैश रियल अकाउंट, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। तो कैश हमारे पास आ रहा है कि जा रहा है, हमने इंटरेस्ट रिसीव किया तो कैश आया, तो इसका मतलब कैश को क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। कैश अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, बीइंग
इंटरेस्ट रिसीव्ड, अमाउंट आ गया 5000। ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। नाउ द नेक्स्ट एंट्री नंबर 9, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। कहता है आपने मोहन से गुड्स परचेज किए। अगर गुड्स परचेज किए तो दो अकाउंट इसमें कौन सा नजर आ रहे हैं? अब क्योंकि गुड्स परचेज किए, एक तो हो गया परचेजेस, दूसरा हो गया मोहन। अब इसमें कैश नजर नहीं आ रहा है। अब ये चीज़ें ध्यान रखना, सेल परचेज की एंट्री में अगर यहाँ पे किसी का नाम दिया हुआ है बट वहाँ पे कैश नहीं लिखा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये एंट्री जो है क्रेडिट की एंट्री है, इसमें कैश की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर यहाँ पे नाम के साथ साथ कैश भी लिखा होता तो फिर हम यहाँ पे नाम को इग्नोर करते हैं। उस केस में नाम को इग्नोर करते हैं, क्योंकि जब हमारी किसी के साथ कैश की ट्रांजैक्शन होती है तो उसका नाम जो है अपनी बुक में हम रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि उसके साथ हमारा हिसाब था उसी वक्त खत्म हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे उसके नाम का अकाउंट ओपन करने की हमारी बुक में कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो फिलहाल इस एंट्री में यहाँ पे कैश नहीं लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे जो है इसको हम क्रेडिट की एंट्री मानेंगे। अगर ये क्रेडिट की एंट्री है तो उसमें दो अकाउंट है, एक परचेजेस, दूसरा मोहन। अब परचेजेस जो है हमारा नॉमिनल अकाउंट, मोहन हमारा पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। एक्सपेंस है तो उसको डेबिट करेंगे। मोहन पर्सनल अकाउंट रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमने यहाँ पे गुड्स परचेज किए मोहन से, तो मोहन जो है हमें गुड्स दे रहा है, तो यानी कि वो गिवर है। अगर गिवर है तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई? परचेजेस अकाउंट डीआर टू मोहन। तो नंबर 9 आ गया हमारा, परचेजेस अकाउंट डीआर टू मोहन। अगर अकाउंट लगाना तो अपॉस्ट्रोफी एस, मोहन्स अकाउंट। being goods purchased from Mohan on credit, अमाउंट आ गया 8000। तो इस ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री हो गई। अब लास्ट आ गई हमारी गुड्स सोल्ड टू रमेश। तो जैसे परचेज की एंट्री है सेम वैसे ही है कि हमने यहाँ पे जो है रमेश को गुड्स सोल्ड किए। अब अगर गुड्स हमने रमेश को सोल्ड किए तो लिखा नहीं है इसमें कैश, तो मैंने अभी बताया कि सेल परचेज की एंट्री में अगर यहाँ पे कैश नहीं दिया है, किसी का नाम दिया हुआ है, तो मान के चलते हैं कि वो क्रेडिट की एंट्री है। तो क्रेडिट की एंट्री है तो दो अकाउंट इसमें कौन से नजर आ रहे हैं? एक होगी सेल और दूसरा रमेश, जिसको हमने उधार पे माल बेचा है। सेल हमारी यहाँ पे इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट, रमेश किसी का नाम है तो पर्सनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सेल हमारी इनकम है क्योंकि हमने गुड्स सोल्ड किया रमेश को और रमेश हमें फ्यूचर में पेमेंट करेगा। तो इसका मतलब चाहे हमने यहाँ पे इनकम रिसीव कर ली है या फ्यूचर में रिसीव करनी है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए हम उस इनकम का अकाउंट ओपन करके एंट्री उसमें डाल देते हैं। तो सेल हमारी इनकम है तो इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट। रमेश पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो फिलहाल यहाँ पे रमेश जो है वो रिसीवर है, क्योंकि हमने उसको गुड्स सोल्ड किए तो उसने गुड्स को रिसीव किया। अगर रिसीव किया है तो वो रिसीवर है, तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन गई? रमेश डीआर टू सेल्स अकाउंट। नंबर 10, रमेश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश ऑन क्रेडिट। ये जरूर लिखना है, इससे पता लगता है कि हमारी क्रेडिट की एंट्री है। तो ये आ गया 7000। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। तो पूरे रूल अप्लाई करने हैं, वही रूल्स हमें यहाँ पे जो है बार बार अप्लाई करना है, सेम प्रोसीजर है।
तो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए यहाँ पे जो है जर्नल एंट्रीज करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अब इसी टॉपिक को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो अगले सेशन में मैं कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा कि उनकी जर्नल एंट्रीज किस तरीके से की जाती है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।